अगेन सर केम में कौन सा मैटर आ जाएगा? सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट विच इज डिस्क्लोज और नॉट, यस, बट कौन सा मैटर आएगा विच इज सिग्निफिकेंट? तो लिखो पहला। सबसे पहला लिखो डेफिनेशन ऑफ केम। सर इसमें वो मैटर आएगा, इसमें वो मैटर आएगा which according to auditors professional judgment were most significance, were of most significance in audit of FS, in audit of FS. KAM are selected from matters communicated, matters communicated with TCWG. मतलब सर केएम में वो मैटर आएगा, सुनो ना, आप बहुत सारे मैटर्स को लेके डिस्कस करते हो टीसीडब्ल्यूजी के साथ, बहुत सारी चीज़ों को लेके डिस्कस करते हो, और वो डिस्कशन में से आपको लगता है कि कुछ मैटर इज ऑफ मोस्ट फंडामेंटल नहीं, सिग्निफिकेंट, ये क्लियर, विच इज मोस्ट सिग्निफिकेंट, तो वो कहाँ पर जाएगा? केएम में जाएगा। मतलब एकदम भारी इंपॉर्टेंट केएम, उससे थोड़ा कम ईओएम और ओएम, ईओएम और ओएम। नेक्स्ट लिखो। का पेज नंबर लिख देते हैं अपन। सेकंड लिखो, पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग केएएम। सर ये क्यों आप कोई भी मैटर केएम में लिख रहे हो, क्या गरज है? पहला, एनहांस, एनहांस कम्युनिकेशन वैल्यू by providing greater transparency about audit.
ट्रांसपेरेंसी अबाउट ऑडिट। सर कैसे कम्युनिकेशन वैल्यू एनहांस होगा, कैसे? सुनो ना, ऑडिटर्स रिपोर्ट कैन आई से हम लोग कुछ बता रहे, किसको? किसको? यूजर्स को। सेम वही सेम डायलॉग बोलूंगा। अगर सब चीज स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा है तो वो क्या कर लेगा? हाँ, क्या पढ़ेगा वो? पढ़ेगा, ओपिनियन पढ़ेगा, 100% पढ़ेगा। वो ओपिनियन पढ़ेगा और बाकी का छोड़ देगा, क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि सब स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो मालूम है सब स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। कोई नहीं पढ़ता है, तो वो भी नहीं पढ़ेगा। लेकिन फिर केएम ने क्या कर दिया? केएम ने क्या किया? उस रिपोर्ट का ना वैल्यू बढ़ाया। कैसे? और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देके, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देके, तो इट हैज़ इंक्रीज द कम्युनिकेशन वैल्यू। इंक्रीज द कम्युनिकेशन वैल्यू बाय प्रोवाइडिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी अबाउट ऑडिट, कि कैसे किया है, क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट, सेकेंड, provides additional information to intended users। यस सर, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है। थर्ड, ऑडिटर्स प्रोफेशनल judgment were of most significance। Auditors professional judgment were of most significance। And last, understanding the entity and areas of significant management judgment, significant management judgment। ये क्लियर? सर क्या बोल दिया यहाँ पर? पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग केएम। तो सबसे पहला, सर केएम में क्यों कोई भी चीज़ आप दिखाना चाहोगे? कि वो रिपोर्ट का वैल्यू बढ़ाने के लिए, कम्युनिकेशन वैल्यू बढ़ाने के लिए, एनहांस द कम्युनिकेशन वैल्यू। सेकंड क्या बोला? टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। थर्ड क्या बोला है? सुनो ना, यहाँ से क्या पता चलता है मालूम है? ऑडिटर्स का प्रोफेशनल जजमेंट, ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। एंड चौथा हमको समझेगा अबाउट एंटिटी एंड द एरियाज ऑफ सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट। ए क्लियर? नेक्स्ट, बहुत ही ईजी है ये। थर्ड पॉइंट, applicability of SA 701। applicability of SA 701। 8.55।
इसमें लिखो तो सबसे पहले सर ये SS 701 सभी को ये पैराग्राफ लिखना ज़रूरी है क्या? आंसर इज नहीं, कुछ लोगों को ज़रूरी है। EOM OM सबको ज़रूरी है क्या? नहीं, वो डिपेंड करता है, उसमें कोई रूल नहीं डाला है, मतलब वो कोई भी कर सकता है। बट ये जो हम लोग लिखने वाले हैं ना कंपनीज, इनको KM ज़रूरी है। कौन है, किसको एप्लीकेबल है ये? सबसे पहला जो कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करते हैं, कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी। मतलब सुनो ना, छोटे छोटे चीज़ें हैं यहाँ पर। सबसे पहला बोला है कंप्लीट। अच्छा, ये अभी आपके इसमें नहीं है, ये फाइनल में ये कंप्लीट को लेके है। मतलब कि सर ऐसा भी हो सकता है कि रेवेन्यू का ऑडिट कोई और कर रहा है, एक्सपेंस का ऑडिट कोई और कर रहा है, स्टैट्यूटरी ऑडिट कोई और कर रहा है, तो वहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल कब होगा? जब कंप्लीट सेट आप ऑडिट कर रहे हो। सर किसका ऑडिट कर रहे हो? वो भी जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो होता है, स्पेशल पर्पस, जनरल पर्पस। जनरल पर्पस मतलब हमारा नॉर्मल बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो। तो स्पेशल पर्पस क्या होता है कि स्पेशली आपको बैंक ने बोला था बना के देने के लिए, वो वाला नहीं। वहां पर करोगे तो KM का ज़रूरत नहीं है, लेकिन जनरल पर्पस के लिए करोगे तो KM का ज़रूरत है। अच्छा, तो आप क्या कर रहे हो? वापस से पूरा ऑडिट कर रहे हो, वो भी जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी किसका? लिस्टेड एंटिटी का। ये क्लियर? तो ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ओके। सेकेंड, इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉज और रेगुलेशन। अच्छा, वो ना मैंने ना अपलोड किया मैडम आपके लेक्चर्स, आपके वो, मेरे को एक बार है ना वापस पोस्ट योर ऑल द लेक्चर्स, मुझे ना एक बार टेक्स्ट करना या फिर मिल के जाना, वो लिंक देने के लिए। पूछे था ना कॉस्ट के, FM के, रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। क्लियर? डन। नेक्स्ट, व्हेन ऑडिटर डिसाइड्स। व्हेन ऑडिटर मतलब ऑडिटर को लगता है तब। तो सर तीन सिचुएशन में ये एप्लीकेबल है। एक तो ऑडिटर को लग रहा है कि नहीं ये की ऑडिट मैटर है तो वो कर सकता है। दूसरा, अगर लॉ ने बोला कि करना चाहिए तो करना पड़ेगा। और तीसरा, लिस्टेड एंटिटी के लिए करना पड़ेगा। ये क्लियर? ये तीन जगह पर एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, कुछ भारी सेंटेंस रेड कलर में लिखना आप लोग। ऐसे 705 prohibits auditor from communicating KAM when auditor when auditor नहीं,
नहीं। आज टेस्ट है। व्हेन ऑडिटर, मतलब अच्छा इस सेंटेंस का मतलब समझा क्या लिखा है? केएम में नहीं लिख सकते कब? व्हेन ऑडिटर, व्हेन ऑडिटर disclaims an opinion on FS। एक बार डिस्क्लेमर में जाओ और जरा देखो ऐसा लिखा है क्या कुछ। कितना हो गया लिख के? तो मॉड्यूल में करवाया था लगता है मार्क। वो एक सेंटेंस है ना कि की ऑडिट मैटर में अगर डिस्क्लेमर देते हैं तो की ऑडिट मैटर में नहीं लिखते। जाता हूँ यहाँ पर। क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया भाई? और डिस्क्लेमर सिंपल सुन लो, लॉजिक सुन लो क्या था वो, कहाँ पर गया सेंटेंस? ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, यस इसका। लॉजिक क्या है सर इसके पीछे का? इधर देखो। डिस्क्लेमर कब देते हो? एविडेंस नहीं मिला। आपको एविडेंस, एक जगह पर बोलोगे आपको एविडेंस नहीं मिला होगा और दूसरी जगह पर बोलोगे देखो ये मैटर इंपॉर्टेंट है, नहीं चलेगा ना ये। इसीलिए इसीलिए अगर आप केएम दे रहे हो तो डिस्क्लेमर नहीं आ सकता है। या फिर आप केएम नहीं दे सकते हो अगर आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे हो तो। सर अगर आप मॉडिफाई कर रहे हो तो केएम आ सकता है। अगर आप रिपोर्ट को क्वालिफाइड रिपोर्ट ओपिनियन ओपिनियन अपना क्वालिफाई कर रहे हो, या फिर आप या फिर आप एडवर्स दे रहे हो ओपिनियन, तो क्या के ए एम आ सकता है? हाँ। हाँ बराबर है। लेकिन वहाँ पर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया तो वहाँ पर नहीं आ सकता। ये क्लियर? वैसे तो चाहिए तो ये उधर पेज नंबर का रेफरेंस भी दे दो, ये कहाँ पर लिखा है ये वहाँ पर भी यहाँ पर भी दोनों जगह पर है ये। या तो पेज नंबर 8.47 पे भी था ना? 8.47 एंड पेज 8.55 दोनों जगह पर है ये। फोर्थ। नेक्स्ट लिखो ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर। तो लिखो इसमें सबसे पहले डिटरमाइन
key audit matter. Determine key audit matter and communicate those matters by describing them in सिंपल। सर ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तो पहले पता लगाओ कि क्या केएम है, और दूसरा जैसे पता लग गया अब उसको लिख दो कहाँ पर, ऑडिट रिपोर्ट में। पहले पता लगाओ मतलब डिटरमाइन, पहले पता लगाओ और दूसरा क्या कर दो, कम्युनिकेट कर देना। कम्युनिकेट कैसा करना है, बोल के नहीं, ऑडिट रिपोर्ट में लिख के। डन। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ये भी लिख लेते हैं। ये भी लिख लो फटाफट एकदम। KAM is not a substitute for। एक बार जाओ जरा, हमने ऐसा भी कुछ लिखा है क्या पहले? क्या लिखा है सबसे पहला? नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर, देख के बोलो चलेगा। नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर, हाँ तो लिखो सेम। एक्सप्रेसिंग अरे यार कोई भी आपने अगर की ऑडिट मैटर में लिख दिया इसका मतलब ये नहीं कि मॉडिफाइड करने का जरूरत नहीं है, अगर वो करना है तो करना पड़ेगा। एक क्लियर, डन। दूसरा क्या लिखा था, जल्दी जल्दी। डिस्क्लोजर्स इन एफएस, क्लियर, सेम कॉपी पेस्ट। थर्ड, हाँ यस, सेम। रिपोर्टिंग इन accordance with SA 570 which is going concern। और क्या था, ये और क्या था? सेम एज EM वाला है ये, आया ना? यहाँ पर और एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर्स। सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर्स। सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल। क्लियर, डन 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 डन। पेज नंबर भी लिखा देता हूँ 8.54। एक बार जरा देखो क्या क्या लिखा सर, क्या बाप रे, फटाफट फटाफट चल रहा है। एक मिनट इधर से चालू करो। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ केएम। सर केएम क्या होता है? केएम इज ऐसा मैटर जो ऑडिटर के हिसाब से, जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से, एक मिनट एम्प्लॉय के हिसाब से नहीं, मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं, ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से इट इज ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट।
फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग, इट इज ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट। फंडामेंटल होता ना तो ईओएम में चला जाता। मोस्ट सिग्निफिकेंस इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ए क्लियर डन। ऑडिट आर सिलेक्टेड, ऑडिट केएम आर सिलेक्टेड फ्रॉम द मैटर्स विच आर डिस्कस्ड विथ टीसीडब्ल्यूजी, उसमें से ही उठा के एक मैटर आता है। ए क्लियर डन। सर उसमें से एक मैटर उठा के आता है इसीलिए सो दैट अपने को ना एंटिटी के बारे में ज़्यादा समझ आए, बराबर है, एंड एरिया ऑफ सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट समझ आए। पहला एनहांस कम्युनिकेशन वैल्यू, एनहांस कम्युनिकेशन वैल्यू। नेक्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और थर्ड ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट मालूम पड़ता है इससे। ये क्लियर। नेक्स्ट एप्लीकेबिलिटी ऑफ 704, जो कंप्लीट हमको ऑडिट करना पड़ता है कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी, वहां पर है ये एप्लीकेबल। सेकेंड, इफ रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। थर्ड, अगर ऑडिटर डिसाइड्स। ऐसे 507 प्रोहिबिट्स ऑडिटर फ्रॉम कम्युनिकेटिंग केएम, मतलब केएम में आप नहीं लिख सकते हो, कब? अगर आपने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया होगा तब। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? डिटरमाइन केएम एंड कम्युनिकेट द मैटर इन ऑडिट रिपोर्ट। कम्युनिकेट द मैटर इन, पहले पता लगाओ और फिर बता दो, पहले पता लगाओ और फिर बता दो। नेक्स्ट, केएम इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सप्रेसिंग मॉडिफाइड ओपिनियन। एक क्लियर, मतलब मॉडिफाई करना है तो करना है, इसका मतलब ये नहीं कि केएम में लिख रहे हो तो मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, दोनों करना पड़ेगा। एक क्लियर। डिस्क्लोजर इन एफएस, बराबर है, केएम में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि डिस्क्लोजर देने का जरूरत नहीं है, इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर दैट। रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 570, वहां पर भी करना ही पड़ेगा, जो गोइंग कंसर्न वाला एक पैराग्राफ है जो अभी तक आया नहीं है। क्लियर। और लास्ट में क्या बोला है? इट इज अ सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर्स। डन डन। अब आगे चलते हैं। एक काम करो, 2-4 मिनट ब्रेक लो, देन विल। चलो कंटिन्यू करते, 6 पॉइंट। 6 पॉइंट लिखो। अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट। डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर, डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर, पेज 8.52। तो सबसे पहला सर, ये कौन से मैटर्स में से उठाना है? मैटर्स विच आर कम्युनिकेटेड विद टीसीडब्ल्यूजी। डिस्क्लोज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा डिस्कस बोला तो सही बोला, यस परफेक्ट। मैटर्स विच आर डिस्कस्ड और कम्युनिकेटेड विद टीसीडब्ल्यूजी, तो लिखो फ्रॉम मैटर्स, फ्रॉम मैटर्स communicated with TCWG, from matters communicated with TCWG। उसमें से आपको लग रहा है कि नहीं 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 भाई सुन, अभी जो मैं लिखने जा रहा हूँ ना ये पूरा ऑडिट में बहुत यूज होने वाला आगे जाके। रोमम, रोमम बहुत ज़्यादा है। रोमम का मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज़्यादा है। कैसे समझ में आया तुमको कि ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज़्यादा है? एग्जाम्पल बोलो ना। ऑफकोर्स अभी मत बोलना मैनेजमेंट से डिस्कस करके, बट पता कैसे चला? ऐसा क्या बात हुआ? ऑडिट करके पता चला? गलत। सुन लो, रोमम ना पहले पता लगाते हैं क्या उसका पास्ट। कंपनी के पहले के ऑडिट रिपोर्ट देखे तो बहुत ख़राब थे वो। ठीक है, तो बात क्या किया आपने मैनेजमेंट से फिर? तो तुमने ऑडिट रिपोर्ट देख ही लिया। हम लोग क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम द मैटर विच इज कम्युनिकेटेड विद द टीसीडब्ल्यूजी, उससे पता चला कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इज हाई।
ये सुनो, आप लोग ने ना जब बात किया ना इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में बात किया कि आप अपना बिजनेस चलाते हो, तो आपने अपने बिजनेस में कंट्रोल कैसा रखा है? परचेज का बुकिंग बताओ कैसे होता है, सेल का बुकिंग कैसे होता है? तो उसने बताया परचेज का बुकिंग कैसे होता है मालूम है? अपना अकाउंटेंट होता है, उसके हाथ में परचेज का बिल आता है, और परचेज का बिल दिखेगा और जैसा एंट्री चाहिए वैसा परफेक्ट एंट्री मारता है, बराबर से टीडीएस डिडक्ट करके, जीएसटी चार्ज करके परफेक्ट एंट्री मारता है। इससे आपको ये समझ में आया कोई चेकिंग ही नहीं है, इंटरनल कंट्रोल क्या है, वीक है। तो यहाँ पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत ज़्यादा है। ये क्लियर, समझ में आया? तो मतलब सर इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में पता लगा कि ये समझ में आया कि रोमम क्या है, ज़्यादा है। तो ये क्या बन गया आपका की ऑडिट मैटर। सेकंड, सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट। सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट लिखो, आगे चाहिए तो आगे ब्रैकेट में लिख दो, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अरे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को लेके ना कोई बड़ा चेंजेस है, छोटा नहीं, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट है, बड़ा चेंजेस है। तो यहाँ पर भी आपका वो क्या बन जाएगा, की ऑडिट मैटर्स। सर एक एग्जांपल दे दो ना, एक एग्जांपल दे दो ना। जैसे कि आपको लग रहा है कि हर साल आप 6% 7% का प्रोविजन करते थे, ये बार ना आपने बोला कि मुझे ना 20% का प्रोविजन करना पड़ रहा है, 20%। तो ये सिग्निफिकेंट हो गया। क्लियर? तो ये मैटर क्या करोगे आप मालूम है, के एम में ना डिस्क्लोज कर दोगे, के एम में डिस्क्लोज कर दोगे। और थर्ड, कोई सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस हुआ होगा तो, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। एक मिनट हाँ, आगे चाहिए तो लिखो, occurred during the period। ये अंडरस्टैंडिंग के लिखो, नॉट एन सब्सीक्वेंट इवेंट। ये आपका सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं है। ये कब अकर होना चाहिए, वो पीरियड में अकर होना चाहिए, ये वो पीरियड में अकर होना चाहिए, ये वो पीरियड में ही अकर होना चाहिए। क्या बोल दिया सर, डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर। सर की ऑडिट मैटर, की ऑडिट मैटर सुनो, आर दोज मैटर विच आर ऑलरेडी कम्युनिकेटेड विथ TCWG। इट विल बी फ्रॉम दोज मैटर विच इज ऑलरेडी कम्युनिकेटेड विथ TCWG। अच्छा सर, सिलेक्शन कैसा करोगे, जिसका रोमम हाई है, सबका रोमम हाई है, हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, वो आपका की ऑडिट मैटर बन सकता है। क्लियर? सेकंड में बोला है कि सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स जजमेंट, सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट, एक सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट या फिर कोई सिग्निफिकेंट इवेंट एंड ट्रांजैक्शन हुआ है, तो ये भी क्या बन जाएगा आपका की ऑडिट मैटर, की ऑडिट मैटर। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एक ही मिनट दो मुझे, एक ही मिनट दो मुझे, एक ही मिनट दो। एक मिनट रुको, हमने डेफिनेशन के बारे में लिख लिया हाँ ना? आप लोग भी ओपन ही कर लो, साथ में कर ही लेते हैं इसको ख़त्म। डेफिनेशन लिख लिया है, डेफिनेशन ऑफ की ऑडिट मैटर, थोड़ा जल्दी प्लीज़। डेफिनेशन ऑफ की ऑडिट मैटर,
अच्छा, बुक को साथ में रेफरेंस रखो, एक बार कोशिश करो, वापस रिवाइज हो जाएगा। सर क्या था डेफिनेशन ऑफ की ऑडिट मैटर में? बोलो बोलो बोलो। सर इट इज़ अ मैटर विच इज़ ऑफ, बराबर है, ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना? बराबर। और कौन सा मैटर है ये? विच इज़ ऑलरेडी कम्युनिकेटेड विथ टीसी, विच इज कम्युनिकेटेड विथ TCWG। ए क्लियर, डन। पर्पस, पर्पस में भी लिखा है, कितने पर्पस है इसके? 4 है, तो यहाँ पर भी मैंने 4 हाईलाइट कर लिया है। एनहांस द कम्युनिकेटिव value of audit report by providing greater transparency about the audit, provide additional information to the internet user. Auditor's professional judgment were of most significance, understanding the entity and the areas of significant matter judgment. Done. Next, objective of auditor regarding KAM. Objective of auditor regarding KAM हम लोगों ने पढ़ लिया था। सबसे पहला क्या करना है उसको? एक तो डिटरमाइन करना और फिर कम्युनिकेट करना है। एक डिटरमाइन करना और दूसरा कम्युनिकेट करना है। डन। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन फ्रॉम द मैटर्स विच इज कम्युनिकेटेड विथ TCWG। बराबर है। सबसे पहला क्या था? एरियाज ऑफ हायर रोमम, ये 315 में हम पढ़ने वाले हैं। सेकेंड, सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स जजमेंट में पूरा रीड कर रहा हूँ। रिलेटिंग टू द एरियाज इन FS दैट इन्वॉल्व मैनेजमेंट जजमेंट, दैट इन्वॉल्व्स management judgment including accounting estimates that have been identified as a high estimation uncertainty. Clear? Third, effect on audit of significant event or transaction. सर significant ये important शब्द है, ये लिखना ही पड़ेगा अगर आया तो। ये हम लोग ने बात किया क्या? कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर, ये नहीं लिखा ना? ये नहीं लिखा ना कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर? लिखो। सेवेंथ, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स। एक ही मिनट। The auditor shall describe the key audit matter using the appropriate subheading in a separate section. लिखो। इसके इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज में 2 चीज़ें लिखनी है। ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन ऑडिट, और दूसरा मैटर्स वर
addressed in audit and auditor does not provide a, तो हम लोग यहाँ पर भी लिखा है, इट इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ separate opinion, does not provide a separate। अरे यार ये सब तीनों पैराग्राफ पैरा में ना ईओएम ओएम के में हम सिर्फ एक एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं, हम अपना कोई ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। क्या बोला है देखो इधर, इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज इन दिस सेक्शन ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट शैल स्टेट दैट, सुनो ना, यहाँ पर आपको ड्राफ्टिंग नहीं आएगा बट फिर भी ड्राफ्टिंग आया तो ये याद रखना है कि शुरू में क्या लिखना है, की ऑडिट मैटर और दोज मैटर इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बराबर, एंड द मैटर्स वर एड्रेस्ड इन ऑडिट, ए क्लियर, एंड द ऑडिटर हैज नॉट प्रोवाइडेड अ सेपरेट ओपिनियन ऑन दिस। अरे यार जो मैटर के एम में लिखा है ना वो अपना कोई ओपिनियन उस पर अलग से नहीं दे रहा है, ये जस्ट क्या कर रहा है, अलग से हाईलाइट करके बता रहा है, ए क्लियर। ये भी हमने कर लिया जहाँ पर हम लोग ने बोला 1 2 3 वॉज सिमिलर टू ईओएम जैसा, हाँ या ना। फोर्थ वाला एडिशनल था, इट इज़ नॉट अ सेपरेट ओपिनियन, हम लोग को एक अलग से अपना ओपिनियन नहीं दे रहे। सेम, हाँ ये भी कहानी सेम है। कम्युनिकेशन विद टीसी, डायरेक्ट जाके रिपोर्ट में लिख मत दो, क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट विथ TCWG कि दोज मैटर द ऑडिटर हैज डिटरमाइंड, मैटर विच इज डिटरमाइंड, मैटर विच इज डिटरमाइंड, बराबर है। नेक्स्ट, फैक्ट्स एंड circumstances of the entity and there are no key audit matters, ये ठीक है। ये दो चीज़ अपने को याद रखना है इसके अंदर। एप्लीकेबिलिटी, हम लोगों ने क्या बोला था एप्लीकेबिलिटी में सर, कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी एंड सर्कमस्टेंसेस व्हेन द ऑडिटर अदरवाइज डिसाइड्स टू कम्युनिकेट, बराबर है, एंड मतलब ऑडिटर ने अगर डिसाइड किया तो, एंड रिक्वायर्ड बाय लॉ, और लास्ट में देखो फिर से लिखा है ऐसे 705 प्रोहिबिट ऑडिटर फ्रॉम कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर व्हेन द ऑडिटर disclaims an opinion on financial statement। डन, ये नहीं किया चलेगा सर, ये क्या है, ये रिपीट है, कहाँ से रिपीट है, ऊपर का रोमम ज़्यादा चाहिए, कैसे डिटरमाइन करोगे, वापस से ये भी रिपीट है, ये क्लियर, ख़त्म हो गया सर, ये भी ख़त्म, हाँ जी। 701 भी ख़त्म, 701 भी ख़त्म। इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, अब नहीं करेंगे, हम थोड़ी देर के बाद ही करेंगे, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स को, क्लियर, तो डन, चलो आई लैंड ओवर हियर, थैंक यू सो मच, बाय।